साथियों नमस्कार। आज हमारी रहने वाली एसएससी जीडी की रिगार्डिंग मैथ्स और रीजनिंग क्लास, क्योंकि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि 18 तारीख से इनके पेपर शुरू हो चुके हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं एसएससी जीडी के लिए, जो जो इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए, वो मैं आज कराने वाला हूँ। धीरे धीरे हम लोग जो है इन क्वेश्चनों को आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल अभी 10 क्वेश्चन में कुछ 10 या 8 कुछ क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ, जो कि पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं और पेपर में अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो आपको अगर अब इस पैटर्न को आप एक बार कर लेंगे तो चीज़ों को आप लोग समझ जाएंगे कि पेपर में किस टाइप के सवाल आने वाले हैं और मुझे इन्हें कैसे टैकल करना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्लास। पहला वो बोला गया, क्या बोला गया देख लेते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया ACE HIL MOQ रेशियो, हम इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यानी कि जो लॉजिक यहाँ लगेगा वही लॉजिक यहाँ भी लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेट को नंबरिंग दे देते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये 5, H का कितना होता है 8, इसका 9, इसका 12, इसका 13, O का 15, Q का 17। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या बन रहा है। 1 2 3, यानी कि यहाँ +2 यहाँ हो गया 8 1 9 +1 +3, और यहाँ देख लेते हैं +2 ठीक है, यानी कि इन दोनों का सेम चल रहा है तो इन दोनों का सेम चलेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, +1 +3 आना चाहिए ना आंसर में। किससे बन रहा है देखिए, XUV +1 VT, V इसके बाद आ ही नहीं सकता, VT फिर नहीं हो सकता, PU T बाद में नहीं आएगा, PQRSTU VWX। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा आंसर TUX। T कितना होता है तुम्हारा 20 20 21, और ये कितना होगा 24। यहाँ देख लीजिए +1 +3, यानी कि जो हमने करा है, जो हमने लॉजिक लगाया है, वो हमारा आंसर सही है। और हमारा आंसर क्या है तो आसान, लेकिन आप लोग करने में बहुत टाइम लगाते हैं। तो उसकी करने की सबसे आसान ट्रिक इसकी क्या है, सीधे आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को ऐड कर देंगे। यानी कितना हो जाएगा 8 × 6 अपॉन 8 + 6, कितना हो जाएगा आंसर 8 6 48, 8 6 14, 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, 2 सत्ते 14। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 24/7। ऑप्शन है, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये इतने काम करता है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। सीधे मल्टीप्लाई वाले को न्यूमरेटर में लिख लीजिए और ऐड करके जो है डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, और आंसर आपका आ जाएगा कि A+B, सिर्फ A+B का है कि A+B इसको। ये नंबर सीरीज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है 135 54 27 18 x और 14, यानी कि आपसे वैल्यू पूछी गई है कि x की वैल्यू क्या होगी, और इसमें लॉजिक आपको फाइंड करना है कि कितनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या स्मार्ट अप्रोच हम लगा सकते हैं कि हम जल्दी से इसके आंसर में पहुंचा। हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल अभी हम डिफरेंस वाला मेथड देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसमें। 5 4 1 और 81 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 27 दूनी 54 होता है, 18 17 में से 8 9 हो गया। तो यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ कितना चल रहा है देख लेते हैं। 27 तिया 81, 9 तिया 27, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3 तिया 9 होना चाहिए ना, होना चाहिए। और फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 17 में से 18 में से 15 आना चाहिए, 15 में 14 1 घटाया, यानी कि 1 तिया 3। ठीक है, यानी कि डिवाइडेड बाय 3 वाला चल रहा है लॉजिक ना। तो हमारा आंसर सही, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 15, ऑप्शन डी हो जाएगा। हमने क्या करा, डिफरेंस वाला मेथड लगाया और किससे डिवाइड करते रहे, 3 से। 27 तिया 81, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 1 तिया 3, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा। ये मैथ का वर्क एंड टाइम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या बोला गया है, A+B किसी काम को 5 दिन में करता है, B+C 7 दिन में, और A+B उसी काम को 4 दिन में करते हैं। तो आपसे बोला गया इनमें से कौन, जो ABC है, इसे अकेले करने में सबसे कम समय लगे। यानी कि जब A और B और C, इन तीनों में से जब अलग अलग ही जब काम करने लगेंगे तो सबसे कम समय में कौन काम करेगा। तो इसको ट्रिक फाइंड करने की सबसे अच्छी तरीके, जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी वही सबसे कम टाइम लगाएगा। तो चेक कर लेते हैं सब, हम इनकी सबसे पहले इफिशियंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा A+B, और ये हो जाएगा B+C, और ये हो जाएगा A+C। ये कितने A+B करते हैं 5 दिन में, ये 7 दिन में, ये 4 दिन में। निकाल दो एलसीएम, कितना आ जाएगा इसका, 4 पंजे 20, 140 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 8 40, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 35 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, A+B+C की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 2 2 4 35, 8 5 13, 4 3 7 और 1 8 बट्टे 2, 2 चक्को 8, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। यानी कि देखिए A+B+C की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 41.5 आ गई। कैसे आई, आप लोग कैसे करेंगे इसको, A+B+C की सारी इन तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ दें। हमने बट्टे 2 क्यों करा, क्योंकि यहाँ A 2 बार है, B 2 बार है, C 2 बार है, इसलिए 2 नीचे आ जाएगा, और A+B+C की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 41.5। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें सबसे पहले चेक करना है कि किसकी इफिशियंसी ज्यादा है, वही उसका काम सबसे कम समय में करेगा। तो सब डिफरेंस निकाल लेते हैं। A+B+C को A+B से माइनस करेंगे तो C की इफिशियंसी निकल जाएगी, निकल जाएगी ना। 41.5 माइनस कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा यहाँ से 5, 11 में से 8 3 3 13 आ गई। C की इफिशियंसी 13 आ गई, और B+C की कितनी आ जाएगी, B+C से माइनस करो तो इसे कितना हो जाएगा 20, माइनस करो तो
41.5 और 20, 1 4 2, 21.5 आ गई, किसकी आई? ए की आई, ये ए की निकल के आई। यहाँ से किसकी निकल के आएगी? बी की निकल के आएगी ना, ये हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा तुम्हारा ये? 0.560, यानी बी की इफिशियंसी इतनी आई, ए सी की इतनी और ए की इतनी, सबसे ज्यादा इफिशियंसी इसकी है, तो यानी कि सबसे कम समय कौन लगाएगा? ए। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको अगर मेथड पता है कि इफिशियंसी अगर जिसकी ज्यादा होती, जो ज्यादा काम कर रहा है, तो वही तो सबसे कम समय लगाएगा ना, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8, है ना। यानी जिसकी ज्यादा एफिशिएंसी वही सबसे कम समय लगाएगा। ये एसएससी जीडी का, और जो फिलहाल हाल फिलहाल में अभी जो एग्जाम्स हुए हैं, चाहे उत्तराखंड के ले लीजिए, आप यूपी के ले लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है कि मतलब क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, लेकिन इस टाइप का पैटर्न है। 5, 6, 10 से विभाज्य न्यूनतम वर्ग संख्या आपको बोला गया है, यानी कि 5, 6 और 10 से कटने वाली आपको मिनिमम स्क्वायर नंबर ढूंढना है कि कौन सा हो सकता है। तो इसको सबसे आसान करने का तरीका क्या है? एलसीएम मेथड, क्योंकि मिनिमम पूछा गया है। तो आप लोग क्या करेंगे? 5, 6 और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे। 5, 6 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? हाईएस्ट नंबर ले लीजिए 10, और 10 में क्या क्या आ जाता है? 2 पंचे 10 और 3 दूनी 6, 3 नहीं आया ना इसका, यानी कि 10 3 30, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया? 30। अब आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है कैसे हम लोग जो है वर्ग बना सकते हैं। 30 को तोड़ लीजिए, 2 पंचे 10 गुणा 3, यानी कि क्या बन गया? हमारा एलसीएम बन गया ना। अब हमें क्या बनाना है? न्यूनतम वर्ग संख्या बनानी है। तो न्यूनतम वर्ग संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसे कंप्लीटली क्या बनाएंगे? वर्ग घोषित करेंगे। कैसे करेंगे? पहले सबके पेयर बना लीजिए। 2 का पेयर ये हो गया, 5 का पेयर मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस 3 का एक पेयर ये लिख देता हूँ, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या बन गई ना, बन गई। देख लेते हैं, 2 दूनी 4, यानी कि 30 30 इधर बनेंगे, 30 इधर, 30 गुणा 30 कितना हो जाएगा? 3 3 9, 900, यानी कि वो इन तीनों से कटने वाली न्यूनतम वर्ग संख्या क्या हो जाएगी? 900। तो इसको करने का सबसे आसान मेथड क्या है? सबसे पहले आप लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के बाद पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने से क्या होगा? आपको एक प्रॉपर जो स्क्वायर नंबर है वो मिल जाएगा, और जो मिनिमम स्क्वायर नंबर होगा वो आपके सामने हो जाएगा, और वो आंसर क्या आ जाएगा? 900। ये इतना प्यारा क्वेश्चन है ना, आप इस क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। आप जैसे इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं वैसा क्वेश्चन नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते थे पेपर में, अक्सर जो अल्फाबेट का नंबरिंग यहाँ करी गई है, सॉरी जो अल्फाबेट को यहाँ नंबर दिया गया है, या जैसे एन को हमने डी बोल दिया, ओ को आई कह दिया, लेकिन ओ को तो यहाँ डी बोला गया, तो हम लोग क्या करते थे? ओ को भी यहाँ वही कर देते थे, आर को भी यहाँ कर देते थे, वही ना वही चीज दे देते, वही अल्फाबेट दे देते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसमें चेक करेंगे, आप क्रॉस वाला भी करके देखेंगे मेथड, वो भी वैलिड नहीं है। इसमें जो सबसे अच्छा मेथड चलने वाला है वो चलेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला। कैसे करेंगे देख लेते हैं, बहुत अच्छा ट्रिक है इसकी। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? इस वाले सेक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। पहले क्या आ जाएगा? ए, फिर आ जाएगा एल, फिर आ जाएगा एम, फिर एन, फिर उसके बाद ओ, फिर उसके बाद आर। फिर इसको नंबरिंग दे देंगे। कितना हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा जे के एल 12, एम हो जाएगा 13, 14, 15 और 18 हो गया। अब हम लोग इसको नंबरिंग दे देते हैं। ये कितना हो जाएगा? डी आई पी के आर ओ। डी कितना होता है? 4, आई कितना होता है आपका? ये हो जाएगा तुम्हारा, आई कितना होता है? आई जे 9 होता है ना। पी कितना होता है? 16, के कितना होता है? 11, आर होता है 18, वो होता है 15। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में जैसे ही लगेगा आपको लॉजिक दिखने लग जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बन रहा है? एक में 1 से 4 कैसे बनेगा? +3, 12 से 9 -3, 13 से 16 +3, 14 से 11 -3, 15 से 18 +3 और 18 से 15 -3। और यही सेम लॉजिक आप इसमें भी लगाएंगे, आपको मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली है। और इसी ट्रिक के माध्यम से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम प्रॉफिट को क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें? एफ, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद ओ, फिर उसके बाद पी, फिर उसके बाद आर, फिर उसके बाद टी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 6, ये कितना हो जाएगा? 9, ये हो जाएगा 15, ये होगा 16, ये 18, ये 20। ठीक है, पहले हमने क्या करा था? +3 करा था, 6 3 9 हो जाएगा, उसके -3 6 हो जाएगा, 15 में 3 18, 16 में से 3 13, 18 में 3 21, 20 में से 3 घटाया कितना हो जाएगा? 17 प्लस का। ठीक है, मैं क्यों लिख रहा हूँ ये 17। ठीक है, अब देख लेते हैं किसमें बन रहा है। 9 किसे कहते हैं हम लोग? आई को। 6 किसे कहते हैं? एफ को। और 18 किसे कहते हैं हम लोग? आर को। 13 किसे कहते हैं हम लोग? एम को। 21 किसे कहते हैं हम लोग? यू को। और 17 किसे कहते हैं? हमारा क्यू को। तो किसमें बन रहा है? आई एफ आर एम यू क्यू, आई एफ आर एम यू, यानी कि हमारा आंसर रहेगा। आप अगर इस क्वेश्चन को ऐसे करते कि चलो मैं इसको नंबरिंग दे देता हूं, इस अल्फाबेट को भी नंबरिंग दे, आप क्या क्रॉस फ्लैश करके
कुछ रिलेशन फाइंड कर लेता हूँ, आपको रिलेशन मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ये इतनी बेहतरीन ट्रिक है असेंडिंग डिसेंडिंग वाली, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन आप रीजनिंग में करेंगे तो इस वाले लॉजिक को भी ध्यान में रखेंगे कि क्या ये लॉजिक भी हो सकता है और इस लॉजिक से भी आंसर आ सकता है। थैंक यू। ये भी रीजनिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना है, C2, F5, I11, L17 और यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आगे बढ़ता रहेगा। तो लॉजिक देख लेते हैं क्या है। ठीक है, C को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 और F को हम लोग क्या लिख सकते हैं C2 और F को कितना लिख सकते हैं 6 हो जाएगा, I का 9 हो जाएगा, L का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और R का कितना हो जाएगा 18 और इसका 21 और इसका 24 हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्या बन रहा है, 3 1 3 दूनी 6, 3 का पहाड़ा चल रहा है, तो हम लोग क्या सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा 6 9 12, यहाँ आएगा 15, 15 का मतलब कितना होता है O, यानी कि इन दोनों ऑप्शनों में से कोई एक हो सकता है, ये तो कैंसिल हो गया। अब देख लेते हैं उसके बाद नंबरिंग देख लेते हैं, 2 5 11 17 फिर 31 41 और 47, ये बोला गया है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा 2 5 11 17, कहीं ना कहीं ये संख्या ना तो सम है ना विषम है, कहीं ना कहीं प्राइम नंबर दिख रहा है हमें, अभाज्य संख्या दिख रही है ना, 2 5 11 17 और उसके बाद यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, अभाज्य संख्या कौन सी इनमें से 23, क्योंकि 25 तो क्या है विषम संख्या है और 23 ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर है और अभाज्य भी है, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा O23, यही हमारा आंसर होगा। और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चन की आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू। ये डिस्काउंट वाला और बट्टे वाला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोला गया है कि एक दुकानदार अपने बैनर में लिखता है कि बाय 3 गेट 5, यानी कि आपको खरीदना कितना है बाय 3 गेट 5। आपने अक्सर देखा होगा जब मॉल वगैरह में जाते होंगे, दुकानों में जाते होंगे, अक्सर आप ये चीज देखते होंगे बाय 3 गेट 5 वाले ऑप्शंस। तो इसी टाइप के रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जा रहे हैं और ये पैटर्न फॉलो भी हो रहे हैं आजकल। तो आपसे क्या बोला गया है, 3 के लिए भुगतान करना है और 5 आपको चीजें मिलेंगी, और हमसे पूछा गया डिस्काउंट परसेंटेज, हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान के चलते हैं कि 1 रुपए की चीज यानी कि 5 रुपए 5 चीजें प्राप्त कर रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस माना एक चीज का 1 रुपया है तो 5 का कितना हो जाएगा 5 रुपए हो जाएगा। और एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना है, बेच कितना रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में बेच तो 3 रहा है ना और मार्केट प्राइस 5 का, यानी 5 की चीज को 3 में दे रहा है ना, 5 चीजों का रेट लगा के वो 3 में दे रहा है, यानी कि हमने क्या मान लिया कि एक चीज 1 रुपए में दे रहा है तो 5 चीजें कितनी देगा 5 रुपए में, और बेच कितनी रहा है 3 दे रहा है, उनका प्राइस भी 3 मान लिया हमने। तो एक्चुअल में डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट हो गया 2 का और सेलिंग प्राइस कितना है 3, आंसर आ गया आपके पास। कितना आ जाएगा, नहीं नीचे कितना आएगा, मार्केट प्राइस आएगा ना सर, डिस्काउंट तो सब निकालते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा 100, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40, यानी कि जो हमें डिस्काउंट परसेंटेज मिला क्या मिला 40%, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है डिस्काउंट D/MP होता है ना इंटू 100, ये से तो निकलता है, ऊपर डिस्काउंट नीचे मार्केट प्राइस इंटू 100, यानी कि इतना 2/5 इंटू 100, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 40%। एक्चुअल में जो डिस्काउंट जो हमें छूट मिल रही है वो कितने प्रतिशत की मिल रही है 40%। थैंक यू।